नमस्कार, मैं मनीष कुमार वर्मा आप लोग को बताने जा रहे हैं डॉक्टर अनु श्री राणा एक धार्मिक प्रवृत्ति के बच्ची हैं जो गुरुकुल में पढ़ी लिखी है और आप लोग सुन के इनका स्पीच दंग रह जाएंगे जी। आप लोग को अनुभव भी नहीं होगा जी यह किस प्रकार गुरुकुल में पढ़ी बड़ी लड़की इस प्रकार भाषण दे सकती हैं। देखिए अपने समाज अपने के लोगों के बारे में किस प्रकार भाषण दे रही है, सुनिए आप। थोड़ी सी चर्चा आपके समक्ष करने के लिए उपस्थित हूँ। अभी बहुत सुंदर भजन आप महर्षि देव दयानंद सरस्वती जी के विषय में सुन रहे थे। उन्होंने नारियों पे क्या उपकार किया, समाज के लिए क्या किया, राष्ट्र के लिए क्या किया, और बहुत सुंदर चर्चाएं आप मुझसे पहले भी सुनते रहे। तो मैथिली शरण गुप्त बहुत सुंदर कवि हुए हिंदी के, जो हिंदी से थोड़ा भी परिचित होंगे वो जानते होंगे। उनकी बहुत सुंदर पंक्तियां हैं। हम कौन थे, हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आओ मिलकर के विचारे ये समस्याएं सभी। इन्हीं पंक्तियों पर विचार करने के लिए आपके सामने उपस्थित हूँ। हम कौन थे? हम बहुत कहते हैं कि हमारा गौरवशाली इतिहास रहा, हम ये रहे, हम वो रहे, हम विश्व गुरु रहे। क्या इतिहास था हमारा? आप विचार करो, जिस देश में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी महाराज जैसे लोग हुए, जिस देश में योगीराज श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज जैसे लोग हुए, उस देश में भगवानों का इतना भाव हो गया कि साईं बाबा भी हमने पूजने पे ला दिए, इतना भाव हो गया। तो विचार करने की आवश्यकता है कि न्यूनता कहाँ रही, कमी कहाँ रही। आप विचार करो, धर्म की स्थापना के लिए आपको याद होगा जब महर्षि विश्वामित्र श्री राम और लक्ष्मण को लेकर के जा रहे थे तो एक हड्डियों का ढेर देखा। उन्होंने पूछा ये हड्डियों का ढेर कैसा है? तो महर्षि विश्वामित्र ने बताया कि कुछ राक्षस है, क्योंकि राक्षस तो हर काल में होते हैं, हर युग में होते हैं, बस उनकी प्रजातियां बदल जाती हैं, उनके कृत्य बदल जाते हैं, लेकिन रहते हमेशा हैं। तो उन्होंने कहा कि ये राक्षस है, और राक्षसों ने जो लोग यज्ञ कर रहे थे उन ऋषि मुनियों की मारा, हत्या की, और ये उनकी हड्डियों का ढांचा है, ये उनकी हड्डियां हैं। तो तब श्री राम ने प्रतिज्ञा की थी, निश्चर हीन करो मही, भुज उठाए प्रण कीना, अर्थात मैं इस पृथ्वी को, इस धरती को राक्षसों से विहीन कर दूंगा। और राम जी कौन थे? राम जी वो थे जिनको देख करके हम जीते हैं, जिनके आचरण पे चल के हम अपने जीवन को उनके जैसा बनाना चाहते हैं। राम जी ने धर्म की स्थापना के लिए प्रतिज्ञा की, मैं धर्म की स्थापना करूंगा। वाल्मीकि रामायण को पढ़ के देखिए, तो महर्षि वाल्मीकि के पास जब चलते हैं, आप रामायण को उठाइए, बाल कांड उठाइए, और जब चर्चा पढ़ेंगे तो उन्होंने बहुत सुंदर चर्चा की। उन्होंने कहा कि कौन है श्री राम, क्या गुण है उनके, कौन थे की चर्चा करेंगे। उन्होंने कहा कौन है श्री राम, तो महर्षि वाल्मीकि ने एक बहुत सुंदर श्लोक दिया। उन्होंने कहा सच सर्व गुणोपेतः कौसल्यानंदवर्धन समुद्र इव गांभीर्ये और धैर्येण हिमवानिव। वो कौशल्या का नंदन है, कौशल्या के पुत्र हैं। अब विचार कीजिए, सर्व गुणोपेतः, उनके अंदर सभी गुण विराजमान हैं, और धैर्येण समुद्र इव गांभीर्य, उनकी गंभीरता अगर देखोगे तो समुद्र के समान है, और धैर्य में वो हिमालय के समान है। ये मर्यादा पुरुषोत्तम का चित्रण कर रहे हैं श्री राम का, कौन? महर्षि वाल्मीकि। और हमने क्या चित्रण किया? जो स्वयं कह रहे हैं कि धर्म की स्थापना करूंगा, राक्षसों से विहीन कर दूंगा, हम उनका नाम लेके कहते हैं कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, और दास मलुका कह गए सबके दाता राम। परिश्रम करना छोड़ दिया, मेहनत करनी छोड़ दी। राम जी तो स्वयं धर्म की स्थापना के लिए युद्ध कर रहे हैं, लेकिन राम जी को मानने वाले लोग क्या कर रहे हैं, ये विचारणीय है। हम भगवान को या किसी भी महापुरुष को अपने हिसाब से मानते हैं, उनके हिसाब से नहीं मानते। वो क्या थे, हमको क्या मानना है वो मानेंगे। जैसे राम 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 कहिए, और चाहे विधि राखे राम, सुना होगा ना आपने, चाहे विधि राखे राम ताहे विधि रहिए। भाई तू शराब पी रहा है, थोड़ी देर में नाली में गिर जाएगा, और पड़ा पड़ा अगर कहे कि चाहे विधि राखे राम,
आप विचार कीजिए, क्या सही है? आपके सामने धर्म की हानि हो रही हो और आप मौन बैठे हैं और आप कहें चाहे विधि राखे राम। भाई भाई के लिए जरा सी मेड़ इधर से उधर हो जाए तो तुरंत गला काट देते हैं। आप अखबार उठा के देख लीजिए, और चाहे विधि राखे राम, यही करते हैं। भूल जाते हैं माँ भ्राता भ्रातरम द्विक्षण वेद का संदेश क्या है। जब अपने पे आती है हमको बहुत चीजें पता है, लेकिन जब दूसरे के बात हो, दूसरे पे आए, तब पता है। भाई भाई के लिए छोटी सी जमीन का टुकड़ा इधर से उधर नहीं हुआ तो भूल गए चाहे विधि रहे राम, चाहे विधि राखे राम। राम जी ने कब कहा कि भाई का वध कर दो? राम जी ने कब कहा कि जमीन के टुकड़े के लिए भाई की हत्या कर दो? राम जी ने कब कहा कि धर्म पर प्रहार हो तो तुम मौन रहो? नहीं, हमको पंक्तियां बदलनी पड़ेगी। राम 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 कहिए, और चाहे विधि राखे राम नहीं, चाहे विधि रहे राम ताहे विधि रही। अगर ये लाइन आ जाए, चाहे विधि रहे राम, भाई के लिए इतने बड़े राज्य को ठोकर मारने का उदाहरण बताइए हमारे देश के अलावा किसी देश में हो तो। लेकिन फिर भी हमारे देश में भाई भाई की हत्या हो जाती है। आप बताइए, इतना बड़ा त्याग का अनुपम उदाहरण कहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा। लेकिन फिर भी आज जितना पतन हमारा हो रहा है, अन्य किसी का नहीं हो रहा। अभी स्वर्णमयी लंका न में लक्ष्मण रोचते, सब सुनते हैं, सारे दृष्टांत जानते हैं, लेकिन देश के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए कितना समय हम निकालते हैं, ये विचार करने की आवश्यकता है। चाहे विधि रहे राम, जिस दिन ये लाइन अपने जीवन में धारण कर ली, आपका परिवार सुधर जाएगा, समाज सुधर जाएगा, मोहल्ला सुधर जाएगा, राज्य सुधर जाएगा, पूरा राष्ट्र सुधर जाएगा। उन्होंने धर्म की स्थापना के लिए युद्ध किया, तो हम भी धर्म की स्थापना के लिए सूर्य नहीं बन सकते तो दीपक बनने का प्रयास तो करेंगे ही। अगर ये संकल्प प्रत्येक व्यक्ति लेगा तो निश्चित रूप से परिवर्तन आएगा। तो याद रखिए, चाहे विधि रहे राम। मैंने कहा ना, हम कौन थे? हम वो थे जो धर्म की स्थापना के लिए लड़ जाया करते थे, संघर्ष किया करते थे। सेना नहीं बुलाई, जो लोग पास में थे उनको लेकर के युद्ध किया, उनको एकत्र किया, उनको इकट्ठा किया, और अपने राज्य से दूर थे, अयोध्या से दूर थे। उसके बाद धर्म की स्थापना के लिए संघर्ष किए। हम राम जी को मानने वाले लोग, राम जी संध्योपासन करते थे, कितना संध्योपासन करते हैं? राम जी ने अपने कुल की मर्यादा के लिए, अपनी स्त्री की रक्षा के लिए इतना बड़ा युद्ध रच दिया और जाकर के लंका में रावण का विनाश किया। हमसे तो आज समझ में ही नहीं आ रहा कि हमको क्या करना है और किस दिशा में जाना है, क्या संस्कार देना है। हम कौन थे? हम वो थे जो स्वाभिमानी थे, हम वो थे जो धार्मिक थे, हम वो थे जो सर्व गुणोपेता वाले राम जी को मानते थे। हम क्या हो गए? आज हमने राम जी को दलित विरोधी बना दिया। ये चल रहा है ना, शंभू वध किया था। एक एक लांछन हर महापुरुष पे लगा दो जिससे कि लोगों की आस्था हिल जाए। राम जी स्त्री विरोधी थे, यही षड्यंत्र चल रहा है, यही प्रोपेगेंडा चल रहा है, और हमको लगता है हाँ सही चल रहा है, कोई बात नहीं। हमको धर्म से दूर करने का प्रतिदिन प्रयास किया जाता है, हमको समझ में नहीं आता। अगले महापुरुष कौन हुए? श्री कृष्ण जी। कौन थे श्री कृष्ण जी? अभी जन्माष्टमी हम सभी ने मनाई। कौन थे श्री कृष्ण जी? तो कहेंगे जी माखन चोर थे, रासलीला रचाते थे। यही तो हो रहा है। अपने बच्चों को एक दिन तो राधा कृष्ण बना के स्कूल में भेज दो जी। जन्माष्टमी के दिन आप सभी के पास मैसेज आए होंगे, जन्माष्टमी की छुट्टी होती है, तो उससे पहले ही दिन मैसेज आ गया कि सब अपने बच्चों को, लड़की है तो राधा की ड्रेस में आएगी और लड़का है तो कन्हैया की, कृष्ण जी नहीं, कन्हैया जी की ड्रेस में आएंगे। अभी अखबार की एक कटिंग सोशल मीडिया पे बहुत वायरल है, आपने भी देखी होगी। LKG में एडमिशन कराया है, किसका? लड्डू गोपाल का। कौन सी कक्षा में? LKG में। आप विचार करो, इससे ज्यादा पतन शायद किसी समाज का नहीं हुआ जितना हमारा हुआ। LKG में एडमिशन हो रहा है, बाकायदा फीस भरी जाती है, बाकायदा बस का किराया दिया जाता है, उनके लिए सीट रखी गई है। आप एक तरफ तो कहते हैं वो भगवान थे, हमको तो कहते हैं आप तो मानते ही नहीं, आपको तो मतलब ही नहीं। आप मानते हैं, अगर वो ईश्वर भी है, अगर वो भगवान भी है, तो आप LKG में एडमिशन कराने वाले होते कौन है भाई? कृष्ण जी कौन थे? कृष्ण जी वो थे जब महाभारत में युधिष्ठिर ने कहा मुझे राजसूय यज्ञ की चर्चा हुई, तो पता लगा युधिष्ठिर राजसूय यज्ञ करेंगे।
उन्होंने कहा मैं श्री कृष्ण जी को बुलवाना चाहता हूँ, उनसे सलाह करना चाहता हूँ। वो हर कार्य उनसे सलाह करके करते थे। अब श्री कृष्ण जी को बुलाया गया। श्री कृष्ण जी जब आए तो श्री कृष्ण जी ने कहा कि आप तब तक ये यज्ञ पूर्ण नहीं होगा जब तक जरासंध नाम का जो राजा है अगर वो नष्ट नहीं होगा। उसने 86 राजा बंदी बनाए। अब जैसे तैसे उन्होंने नीति से, बहुत नीतिमान थे श्री कृष्ण, जरासंध का वध करा दिया। जब वध हो गया तो उन्होंने कहा राजसूय यज्ञ किया जाए। राजसूय यज्ञ में अर्घ्य पूजा देने की बात आई तो कहा कि अर्घ्य पूजा किसे दी जाए। तो भीष्म पितामह ने कहा कि इस सभा में वेद वेदांग तत्वज्ञों, कितनी बड़ी बात कह रही हैं, वेद वेदांग तत्वज्ञों अर्थात वेद और वेदांग के ज्ञाता थे। कौन? वेद वेदांग विज्ञानम बलम चाप्यधिकम तथा। किसके लिए कहा जा रहा है? श्री कृष्ण जी के लिए, जो वेद वेदांग को जानते हैं और केवल वेद वेदांग को नहीं जानते, बलम चाप्यधिकम तथा, बल में भी अधिक है। नृणाम लोके ही कौन्योस्ति, इस सृष्टि पर उनके अतिरिक्त कौन है? केशवाद्रिते विशिष्ट केशवाद्रिते, केशव के अतिरिक्त ऐसा कोई नहीं जिसकी अर्घ्य पूजा की जाए। इसलिए श्री कृष्ण की अर्घ्य पूजा की गई। तब वहां पे शिशुपाल की चर्चा आती है। आप विचार करो, जिनके लिए भीष्म पितामह जैसे व्यक्तित्व कह रहे हैं कि वेद वेदांग विज्ञानम, हम क्या, हमारी औकात उनके सामने, हम उनका एलकेजी में एडमिशन कराते हैं। इससे घोर पतन। आप कहते रहिए हम कौन थे, इसीलिए कहती हूँ हम कौन थे। हम वो थे कि भगवत गीता तो पढ़ेंगे, और भगवत गीता में क्या कहते हैं कृष्ण जी? परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। परित्राणाय साधूनाम और विनाशाय च दुष्कृताम, दुष्टों के विनाश के लिए पृथ्वी पे आया। अगर मैं आया हूं तो धर्म की स्थापना के लिए, धर्म संस्थापनार्थाय। और हमने क्या कह दिया? ना ना, कृष्ण जी स्वयं कहते हैं मैं धर्म की स्थापना के लिए आया हूं। हम कहते नहीं नहीं, आप गलत है महाराज, आप धर्म की स्थापना के लिए नहीं आए। बनियारे का वेश बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। हमारी आंखों में इतने निर्लज्ज हम हो गए कि अपने महापुरुषों का, अपने भगवानों पे जितने लांछन हमने लगाए, दुनिया का कोई मत मजहब संप्रदाय अपने उपासकों पे इतने लांछन लगा नहीं सकता जितना हमने लगाए। आप ये देखिए, इसको उत्थान कहते हैं या पतन कहते हैं। जो कह रहे हैं मैं धर्म की स्थापना के लिए आया हूं, हम कहते हैं ना ना, आप धर्म की स्थापना नहीं कर सकते। जो कहते हैं मेरे रथ को, अर्जुन ने कहा मेरे रथ को बीच में लेके चलो, मैं देखना चाहता हूं मुझे किन लोगों से लड़ना है। जब अर्जुन ने देखा ये तो मेरे पिता लोग हैं, मेरे पितामह लोग हैं, मेरे गुरु लोग हैं, मेरे चाचा है, मेरा ताऊ है, मेरा बेटा है, ऐसा कोई नहीं मेरा संबंधी जो युद्ध के मैदान में ना हो। तो उसने कहा नहीं नहीं, सीदंती मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति वेपथुश्च शरीर में रोमहर्षश्च जायते। सीदंती मम गात्राणि, मेरा शरीर कांप रहा है, मैं नहीं लड़ सकता, ये तो अपने लोग हैं। और अगली पंक्ति कही कि अपि त्रैलोक्य राज्यस्य, आप एक लोग छोड़ दो, अगर तीनों लोगों का राज्य भी मुझे इनको मारने के बदले मिले, ये तो पृथ्वी है, तो भी मैं इनको मारना नहीं चाहूंगा। श्रीमद् भगवत गीता में। उसके बाद कृष्ण जी ने अगर अर्जुन को तैयार किया युद्ध के लिए, अगर उन्होंने समझाया कि इस आत्मा को ये नष्ट नहीं होगी, नहीं न छिन्नन्ति शस्त्राणि नहीं नम दहति पावकः, ये नष्ट नहीं होगी, इससे प्रेरित होकर अधर्म करना पाप है, और योद्धा है, युद्ध के मैदान में खड़ा है तो युद्ध कर, पीछे मत हट। और उसको बताया था कि तस्माद् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चयः हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसि महीम। अगर मारा गया तो स्वर्ग को प्राप्त करेगा, और जीत गया तो पूरी पृथ्वी पे शासन करेगा। इसलिए हे कौन्तेय, कुंती के पुत्र, खड़े हो जाओ। क्यों? युद्धाय कृत निश्चयः, युद्ध के लिए निश्चय करके खड़े हो जाओ। जिन भगवान कृष्ण ने अर्जुन में युद्ध के मैदान में उसके रक्त में उष्ण रक्त का संचार कर दिया, जिन भगवान कृष्ण ने हर संकट काल में पांडवों की रक्षा की, जिन भगवान कृष्ण को भीष्म पितामह से लेकर आचार्य द्रोण हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, हर व्यक्ति नतमस्तक उनके सामने होता है, उनके हमने क्या दुर्गति कर दी, ये हमसे बुरा व्यक्ति शायद हम उपासक तो हो नहीं सकते, उनकी उपासना कर नहीं सकते। जन्माष्टमी पे किसी भी महापुरुष का दूसरे मत मजहब संप्रदाय वाले हमारा मजाक बना जाते हैं, हम कुछ मतलब नहीं। जो व्यक्ति पूर्ण बढ़ाने के लिए
एसजेपी न्यूज एक बार अवश्य देखें, अपना राय कमेंट बॉक्स पर अवश्य भेजें। जय हिंद, भारत माता की जय।